बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, आप देख रहे हैं किस तरह से जवाबी हमले के डर से पाकिस्तान में भारी दहशत है, जबरदस्त दहशत है इस वक्त। और सारी रात डर के साए में पाकिस्तान है। क्यों? अपनी करतूत की वजह से, अपनी आतंकी फितरत की वजह से। लाहौर की सड़कों में सन्नाटा है, लोग घरों में घुसकर छिप रहे हैं और वजह सिर्फ उनकी सेना है, उनकी सरकार है। और ये जो जनरल मौलाना हाफिज मुनीर है वो है। जल्दी से एक रिएक्शन ग्रुप कैप्टन राजीव आपसे मैं लेना चाहती हूं। अगर ऐसी स्थिति है तो इसके लिए जिम्मेदार भी तो वही है। अगर अपनी सेना और उसकी सच्चाई को नहीं जानते, और खबरें तो ऐसी आ रही थी कि न सिर्फ बलोच पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो भी निकलकर खुलकर सेना के खिलाफ वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। चारों तरफ से घिरना इसे ही कहते हैं। मेजर जनरल संजय सोय। जी बिल्कुल अंजना जी, दो बातें। एक तो पहले जो मैं हल्का सा चीज ऐड करना चाहूँ, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ है, आप भी दिखा रहे हैं। हमने एक लेयर में लगाया हुआ है पूरा S-400, उसके बाद तीर है, उसके बाद आकाश है, देश में बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम है, इसराइल के साथ मिला के बराक बनाया हुआ है। तो हर रेंज के ऊपर है, ताकि कहीं से भी आता है तो उसको उसी हिसाब से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यही कारण है कि हमें 100% सक्सेस मिली है। और एक इंटीग्रेटेड अनमैन्ड काउंटर अनमैन्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो ऑटोमेटिक है, वो भी इसके द्वारा पूरा कमांड कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरी बात, जैसे आप बता रही थी कि देखिए इमरान खान को छुड़ाने के लिए पूरे देश निकला हुआ है, और पाकिस्तान की आवाम के अंदर ये बात उठ रही है, उनकी बात वो लोग समझ रहे हैं कि आज अगर पाकिस्तान को खड्डे में ले जा रहा है, तो जो उनका आप अभी बता रहे थे मौलाना आसिम मुनीर, वो है उनको जो खड्डे में ले जा रहा है। पहली पाकिस्तान की हालत खराब है, एक तरफ से बलूचिस्तान है, एक तरफ खैबर पख्तूनवा है, उधर से इकोनॉमी खराब है, उधर से पीओके में गड़बड़ हो रहा है, एक अलग मोर्चा उसने खोला हुआ है और उसकी समझ में नहीं आ रहा है। आज ये खाली बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा में नहीं, बल्कि पंजाब में भी लोग निकल के आ रहे हैं कि इमरान खान को जेल से छुड़ाओ, असली लीडर वो है। और ये बात असंतोष फैलता जा रहा है, सेना के अंदर भी असंतोष फैल रहा है पाकिस्तान की, कि आप हमें किस खड्डे में डाल रहे हो, क्यों हमको ऐसे गलत दुश्मन के सामने लगा रहे हो, जहां पे कि बदला ऐसा हो रहा है कि उनकी सोच से आगे हो रहा है। तो ये बात अगर देखा जाए बिल्कुल। तो ये भारत का जो और देखिए ना, प्रोफेशनलिज्म है। चारों तरफ से वो कैसे घिरे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं, और कमलजीत संधू हमारी सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। सीधा अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जल्दी से एक बार आपके पास मैं पीयूष आना चाहती हूं, क्योंकि भारत सरकार भी इस वक्त बहुत सक्रिय दिख रही है। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और सेनाध्यक्षों से मीटिंग कर रहे हैं। ये बैठक इस बार रक्षा मंत्रालय में हो रही है। मतलब अगर हम देखें तो जो सिग्निफिकेंस है, और देश में लोगों के मन में ये सवाल है, युद्ध की ही स्थिति है, पाकिस्तान युद्ध की ही नौबत ला रहा है। भारत सरकार ने अभी इसे डिक्लेयर नहीं किया है। क्या इस तरफ भी सरकार सोच रही है? दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जितनी कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान बार बार पिट रहा है। 2 दिन 27 शहर, हर टारगेट नाकाम। भारतीय सेना को हर नागरिक आज देश में सलाम कर रहा है। जी बिल्कुल, भारतीय सेना को हर नागरिक देश में सलाम कर रहा है, और उसकी वजह भी है क्योंकि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। 2 दिन लगातार पाकिस्तान ने कोशिश की भारत के सैन्य ठिकानों पर और सिविलियंस पर खास करके भी हमला करने की, लेकिन सभी कोशिशें पाकिस्तान के नाकाम रही है। वो इसलिए क्योंकि हमारी सेना तैयार है, हमारे जवान तैयार हैं, और एक एक पल पर निगरानी जो है लगातार की जा रही है। और भारत सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी लगातार बैठ के कर रहे हैं। कल जब ये घटना हुई तब हमें ये जानकारी मिली थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल प्रधानमंत्री को लगातार ब्रीफ कर रहे थे। साथ ही साथ अब ये भी सूचना आ रही है कि राजनाथ सिंह की मुलाकात तीनों सेना अध्यक्षों से होने वाली है, और उसके बाद आगे की क्या रणनीति होने वाली है सरकार की, उस पर भी काम होगा। लेकिन एक रणनीति साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से आए हुए हर हमले को नाकाम करना है, और उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स है, हमारे पास उपकरण है, हमारे पास वेपन है, हमारे पास काइनेटिक नॉन काइनेटिक का सिस्टम है, ताकि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके। 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान मुंह खा रहा है, लेकिन लगातार हम ये देख रहे हैं अंजना कि कैसे झूठ पर झूठ पाकिस्तान की तरफ से परोसा जा रहा है। एक बात साफ है कि कल हुए पाकिस्तान के हमले को ना सिर्फ हमने न्यूट्रलाइज किया, बल्कि
सभी जो हमारे ठिकाने हैं, चाहे वो सिविलियन एरियाज हो, चाहे वो सैन्य ठिकाने हो, वहाँ पर किसी तरह की कोई हताहत की, कोई कैजुअलिटी की, किसी तरह की कोई हमले की कोई खबर नहीं आई। उसका कारण ये कि हमने अपने मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके S-400, साथ साथ आकाश और जितना भी हमारे पास उपकरण का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के द्वारा दागे गए सभी ड्रोन्स को निस्तानबूद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बताता है हमारी कैपेबिलिटी, और पाकिस्तान को अब समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान से पंगा लेने का मतलब है मुंह की खाना, पलटवार जरूर होगा, और इसके लिए अब भारत सरकार तैयार भी है और लगातार बैठकों का दौर अंजना जारी है। बिल्कुल। और अब क्या खबर आ रही है इस बाबत आपके पास अशोक सिंघल? जितेंद्र, अगर कोई भी जानकारी हो, जानकारी आ रही है कि बैठक के लिए तैयारियां हो रही है, कुछ भी हो तो आप इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। अशोक। बिल्कुल अंजना, देखिए जैसे पीयूष भी बता रहे थे, पूरी सरकार रात प्रधानमंत्री लगातार अपडेट लेते रहे, गृह मंत्री अपडेट लेते रहे और रक्षा मंत्री अपडेट लेते रहे कि स्थिति क्या है। जिस ढंग से पाकिस्तान ने अचानक बमबारी शुरू कर दी, रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए, ड्रोन का हमला करना शुरू कर दिया, हालांकि हमारी सेना पहले से तैयार थी इन तमाम चीज़ों का मुकाबला करने के लिए। मुकाबला ही नहीं किया बल्कि उनके ऊपर भी अटैक किया, लाहौर में अटैक किया, उनको चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। हमारी नेवल, हमारी एयरफोर्स और आर्मी, तीनों सेनाएं पूरी तरीके से मुस्तैद थी बॉर्डर पर, LOC पर। पहले से उनको अंदेशा था और तैयारी की भी जाती है, तो उसका कड़ा मुकाबला किया गया अंजना। और प्रधानमंत्री लगातार अपडेट ले रहे थे NSA से, बाकी सेनाओं से, अर्धसैनिक बलों से, तमाम उनसे अपडेट लिया जा रहा था। अमित शाह लगातार मॉनिटर कर रहे थे और आज प्रधानमंत्री फिर लगातार अपडेट लेंगे। रक्षा मंत्री तो मीटिंग कर ही रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है।